अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने देखा था कि मश्क 1.2 के मेन सवालात 1 और 2 हल कर चुके हैं। और मैं बता दूं कि मश्क 1.1 आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देखिए। आज हम मश्क 1.2 का तीसरा सवाल मेन कर रहे हैं। यहाँ पे तीसरा सवाल, मंदरजैल एपीज़ में बॉक्स में गुमशुदा रुकन भरिए। पहला जो है आपका यहाँ पे 2 बॉक्स 26 हल। पहला रुकन जो है आपका यहाँ पे A1 जो है 2 है, A2 मालूम करना है यहाँ पे, और A3 जो है आपका यहाँ पे 26 है। पहला जो है आपका यहाँ पे पहला रुकन मालूम होना चाहिए, उसके बाद में जो है मुश्तरिक फ़र्क मालूम होना चाहिए। जब भी हम क्या कर सकते हैं, AP के अदाद का अगला रुकन लिख सकते हैं। पे A2 मालूम करने के लिए क्या चाहिए, पहला रुकन तो है हमारे पास, लेकिन हमें जो चाहिए मुश्तरिक फ़र्क चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, पहला मुश्तरिक फ़र्क मालूम करेंगे, दिए हुए अदाद का इस्तेमाल करते हुए मुश्तरिक फ़र्क मालूम करेंगे। ठीक है, A1 जो है आपका यहाँ पे 2 है और A3 जो है आपका यहाँ पे 26 है। A2 मालूम करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मैं A1 तो A1 बराबर A1 या A लिख सकते हैं, 2 है। ठीक है, A3 जो है आपका यहाँ पे क्या है, 26 है। हम A3 को किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे A3 को उमूमी शक्ल के ज़रिए A+2D लिख सकते हैं। ठीक है, अब A3 जो है हमारे यहाँ पे 26 है, तो हम इसे 26 बराबर A+2D लिख सकते हैं। अब ये जो है हमारा मालूम है, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 26 बराबर ये जो आपका यहाँ पे 2 है जमा 2D। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2 को बराबर के इधर लाने पर जो है आपका यहाँ पे 26D जो है आपका यहाँ पे नफ़ी 2 बराबर जो है आपका यहाँ पे 2D। ठीक है, अब ये जो होगा हो जाएगा आपका 26 में 2 नफ़ी करने पर 24 = 2D। अब 2D यहाँ 2D जो है ज़रब में है, बराबर के 2 बराबर के इधर आने पर क्या होता है, यहाँ पे बटे में आ जाता है, 2 24/2, D बराबर 24/2, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 2 4। ठीक है, D बराबर जो है आपका यहाँ पे 2 है। ठीक है, D बराबर 2 है। अब D मालूम हो गया, पहला रुकन मालूम है, D मालूम है, तो हम क्या मालूम कर सकते हैं, अगला रुकन मालूम कर सकते हैं। किस तरह, A2 मालूम करने के लिए उमूमी शक्ल जो है हमारा A+D है। ठीक है, A2 जो है आपका यहाँ पे ये जो है आपका यहाँ पे 2 है जमा D जो है आपका यहाँ पे भी मालूम किए हैं 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4, A2 बराबर 4, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे अगला रुकन आपका 4। सेकेंड हल, यहाँ पे पहला रुकन मालूम नहीं है, पहला रुकन मालूम करना पड़ेगा, और दूसरा रुकन मालूम नहीं है, A2 मालूम है, यहाँ पे A2 जो है 13 है आपका, यहाँ पे A3 मालूम नहीं, A3 भी मालूम करना पड़ेगा, और यहाँ पे A4 दिया हुआ है, A4 क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, हमें हिसाबी तसाउत की अदाद की फ़हरिस्त लिखने के लिए पहला जो है ना, पहला रुकन हमें क्या चाहिए, पहला रुकन और मुश्तरिक फ़र्क। यहाँ तो पहला रुकन भी नहीं है, मुश्तरिक फ़र्क भी मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहला मुश्तरिक फ़र्क और पहला रुकन मालूम करेंगे, उसके बाद में जो है हमें AP के अदाद बकिया अदाद लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो दिया हुआ A2 दिया है यहाँ पे, और A4 दिया है, इन्हीं अदाद का इस्तेमाल करते हुए उमूमी शक्ल के ज़रिए हम मुश्तरिक फ़र्क और A को मालूम करेंगे। तो A2 बराबर जो है आपका यहाँ पे A2 बराबर A+D, तो A2 जो है आपका यहाँ पे 13 है, तो 13 बराबर जो है A+D, तो ये मसावत 1। उसी तरह A4 जो है आपका यहाँ पे A4 बराबर क्या लिख सकते हैं, उमूमी शक्ल के ज़रिए A4 बराबर A+3D इस तरह लिख सकते हैं। तो A4 जो है आपका यहाँ पे मालूम है 3 है, तो 3 बराबर A+3D। ठीक है, ये मसावत 2। ख़ती मसावत 1 और 2 को हल करने पर, तो ख़ती मसावत 1 और 2 को हल करने पर A+D बराबर 13 और A+
3D बराबर जो है 3 है यहाँ पे। तो इसे क्या है, खती मसावत 1 और 2 को नफ़ी यहाँ पे हल करने पर, नफ़ी करने पर यहाँ पे नफ़ी अलामतें चेंज होती हैं, यहाँ पे अलामत चेंज होती है, यहाँ पे नफ़ी जमा जहाँ पे होता है नफ़ी, नफ़ी जहाँ पे है नफ़ी, नफ़ी जहाँ पे है वहाँ पे जमा, तो अलामतें चेंज होते हैं नफ़ी करने पर। तो जमा या नफ़ी है कैंसिल, तो 1D जमा 1D है पे नफ़ी 3D है। नफ़ी 3D में जमा 1D निकालने पर नफ़ी 2D बराबर यहाँ पे 13 जमा 13 है पे नफ़ी 3 है, तो यहाँ पे 3 नफ़ी करने पर 10। तो D बराबर जो है आपका यहाँ पे ज़रब में है, बराबर के उधर जाने पर बटे में हो जाता है नफ़ी 2, 2 1 के 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे नफ़ी की अलामत है D बराबर जो है आपका यहाँ पे नफ़ी 5। तो ये D मालूम हो गया हमें, ठीक है। अब D मालूम हो तो D के ज़रिए हम ये मालूम करेंगे, किसी भी मसावत में D की वैल्यू रखने पर जो है हमें अगला पहला रुकन मालूम होता है। तो मसावत 1 में D बराबर नफ़ी 5 रखने पर इसमें रख लेंगे, तो ये जमा D बराबर जो मसावत 1 हमारे यहाँ पे 13 है, ये जमा D बराबर 13 यहाँ पे मसावत 1। तो इसमें क्या करेंगे, हम D की वैल्यू रखेंगे, A जमा D जो है आपका यहाँ पे नफ़ी 5 बराबर 13। तो A जमा ज़रब नफ़ी क्या हो जाएगा आपके पे नफ़ी 5 बराबर 13। तो A बराबर जो है आपका यहाँ पे नफ़ी 5 बराबर के उधर जाने पर 13 जमा 5, A बराबर जो है आपका यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे A मालूम हो गया, D मालूम हो गया, बाकी आदात लिख सकते हैं, A3 भी लिख सकते हैं। A1 तो मालूम हो गया हमें, A1 जो है हमारा यहाँ पे 18 है। अब जो है मालूम क्या करना है हमें, A1 जो है हमारा यहाँ पे 18 है, A3 मालूम करना है। A3 जो है आपका यहाँ पे A3 बराबर A जमा 2D, ठीक है। A जो है आपका यहाँ पे 18 है जमा 2 ज़रब D जो है आपका यहाँ पे नफ़ी 5 है, तो ये क्या हो जाएगा A3 बराबर 18 जमा ज़रब नफ़ी 2 पंजे 10। तो A बराबर 18 में 10 नफ़ी करने पर 8, तो A3 बराबर जो है आपका 8 है। तो तीसरा रुकन क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 8। तीसरा सवाल 5 बॉक्स 9 सही 1/2। हल, यहाँ पे पहला रुकन जो है आपका यहाँ पे A बराबर 5, A1 या A बराबर जो है 5, A2 बराबर जो है आपका यहाँ पे मालूम करना है, A3 बराबर मालूम करना है, A4 जो है आपका यहाँ पे 9 सही 1/2, ठीक है। इस 9 सही 1/2 को किस तरह लिख सकते हैं, A4 बराबर 9 सही 1/2 को क्या है 2 9 18 जमा 1/2, 2 9 18 जमा 1/2, तो 19/2। A4 जो है आपका यहाँ पे 19/2। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ जो है पहला रुकन है और चौथा रुकन दिया हुआ है, तो हमें AP के एदाद की फहरिस्त के 2 अरकान मालूम करने होंगे यहाँ पे, ठीक है। A2 और A3 मालूम करना है यहाँ पे। तो A2 और A3 मालूम करने के लिए हमें जो है पहला रुकन चाहिए और मुश्तरक फ़र्क चाहिए। आइए, पहला रुकन तो मालूम है हमें यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे। तो दिए हुए एदाद जो है पहला रुकन और चौथे रुकन का इस्तेमाल करते हुए जो है हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो है आपका यहाँ पे A4 बराबर A4 की उमूमी शक्ल जो है यहाँ पे A जमा 3D, ठीक है। ये जो दिया हमारा यहाँ 5 है और चौथा रुकन क्या दिया है यहाँ पे 9 सही 1/2, 9 सही 1/2 को हम 19/2 लिखते हैं। तो A जो है आपका यहाँ पे A4 जो है आपका यहाँ पे 19/2 बराबर A जो है आपका ये जो दिया हुआ है यहाँ पे 5 जमा 3D 19/2, इस 5 को बराबर के इधर लाने पर नफ़ी 5 बराबर 3D। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे नसब नुमा में क्या भी नहीं, कुछ भी नहीं है, नसब नुमा में कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। इसके नसब नुमा से इसके शुमार कुनिंदा को ज़रब देंगे, इसके नसब नुमा से इसके शुमार कुनिंदा को ज़रब देने पर तो ये क्या हो जाएगा 19 1 19 नफ़ी 2 पंजे 10 बटे में 2 बराबर जो है आपका 3D है यहाँ पे। अब देखिए 19 में 10 नफ़ी करने पर जो है आपका यहाँ पे 9/2
बराबर 3D। अब जो 3D जो है यहाँ पे ज़रब में है, 3 को बराबर के इधर लाने पर 9/2 जो है ज़रब में है, बराबर के इधर आने पर बटे में हो जाती है। तो D बराबर जो है आपका 9/2 ज़रब 3, 3 1 3, 3 तिया 9। तो D बराबर जो है आपका यहाँ पे, D बराबर जो है आपका यहाँ पे 3/2। D बराबर जो है आपका 3/2। यहाँ पे A मालूम हुआ हमें और D मालूम हुआ है। अब क्या मालूम करेंगे हम, दूसरा रुकन और तीसरा रुकन। A2 मालूम करने के लिए A प्लस ऑफ D, उमूमी शक्ल जो है A प्लस ऑफ D, A जमा D में A जो है आपका यहाँ पे 5 जमा D जो है आपका यहाँ पे 3/2। ये क्या हो जाएगा, नसबनुमा में क्या भिन्न है तो 1 होता है। इसके नसबनुमा से इसके शुमार कुनिंदा को ज़रब देना है, इसके नसबनुमा से इसके शुमार कुनिंदा को ज़रब देना है। तो ये जो है 3 1 के 3, 2 पंजे 10 जमा 3 1 के 3 बटे में 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 13/2, 10 जमा 3 जो है 13/2 A2। अब A3 जो है आपका यहाँ पे A3 मालूम करना हो तो A3 मालूम करना हो तो A2 जमा D भी लिख सकते हैं, या फिर A जमा 2D भी लिख सकते हैं। A जो है आपका यहाँ पे 5 जमा 2 ज़रब D जो है आपका यहाँ पर 3/2। तो 2 1 के 2, 2 1 के 2, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 5 जमा यहाँ पे 3 है, ठीक है, 8 हो जाएगा। A3 जो है आपका यहाँ पे 8। दूसरा रुकन जो है आपका यहाँ पे 13/2 और तीसरा रुकन जो है आपका यहाँ पे 8। सवाल नंबर 4, नफ़ी 4, बॉक्स, 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 6, 4वां सवाल है। आइए देखते हैं हल। यहाँ पे पहला रुकन दिया है और यहाँ पे छठा रुकन दिया है। ये A1 जो है आपका यहाँ पे A1 जो है आपका नफ़ी 4, A2 मालूम करना है, A3 मालूम करना है, A4 मालूम करना है और A5 भी मालूम करना है। A6 जो है आपका यहाँ पे 6 है। तो इन्हीं दिए हुए अयदाद का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करना होगा, पहले हमें बकिया अरकान या बकिया अयदाद हमें AP के लिखने होंगे। तो इन अयदाद को मालूम करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है, पहला रुकन ज़रूरी है, पहला रुकन तो दिया हुआ है यहाँ पे, और मुश्तरक फ़र्क ज़रूरी है। अब क्या करेंगे हम, पहला मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे, उसके बाद में A2 मालूम करेंगे, A3 मालूम करेंगे, A4 मालूम करेंगे और A5 मालूम करेंगे। तो ये जो है आपका यहाँ पे 4 नफ़ी 4, A6 जो है आपका यहाँ पे 6। तो A6 को हम उमूमी शक्ल के ज़रिए किस तरह लिख सकते हैं, A6 बराबर A जमा 5D। तो A6 बोले तो यहाँ पे 6 बराबर A जो है आपका यहाँ पे नफ़ी 4 है, तो नफ़ी 4 जमा 5D। इस नफ़ी 4 को बराबर के इधर लाने पर 6 जमा 4 बराबर 5D। तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे 6 जमा 4 10 बराबर 5D। तो D बराबर जो है आपका यहाँ पे 10/5, 5 1 5, 5 2 10। ये जो क्या हो जाएगा आपका D बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इस तरह साइड में लिख रहा हूँ। आप क्या करें, ये होने के फ़ौरन नीचे लिखें। मैं जो जगह नहीं रहने की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ पे, आगे पेपर्स वेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, पे पेपर्स ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, इसीलिए क्या कर रहा हूँ मैं साइड में लिख रहा हूँ। आप लोग क्या करें, नीचे लिखें। तो D मिल चुका है हमें यहाँ पे। अब क्या है, A और D मिल चुका है यहाँ पे। तो दूसरा रुकन जो है आपका A2 मालूम करना होगा। पहला A2 बराबर जो है A जमा D। तो A जमा D, A जो है आपका नफ़ी 4 जमा D जो है आपका यहाँ पे 2 है। तो A2 जो क्या होगा आपका यहाँ पे नफ़ी 2। A2 क्या है आपका यहाँ पे नफ़ी 2। उसी तरह A3 बराबर A जमा 2D। A3 ये जो है आपका यहाँ पे नफ़ी 4 है जमा 2 ज़रब D जो है आपका यहाँ पे 2 है। तो ये क्या हो जाएगा नफ़ी 4 जमा 4 बराबर जो है आपका यहाँ पे A3 बराबर 0 हो जाएगा। नफ़ी 4 है यहाँ पे जमा 4, तो A3 बराबर 0।
तो A4 बराबर, चौथा रुकन मालूम करेंगे, A4 बराबर A जमा 3D, उमूमी शक्ल जो है A4 की A जमा 3D। तो ये जो है आपका यहाँ पे नफ़ी 4 है, जमा 3 ज़रब D जो है आपका यहाँ पे 2 है। तो नफ़ी 4 जमा 3 2 6, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे नफ़ी 4 जमा 6 मतलब 2, जमा 2, क्योंकि बड़ी अदद जो है जमा है यहाँ पे, इसलिए जमा 2। A4 बराबर 2। A5 बराबर, A5 भी मालूम करना, A4 जो है आपका यहाँ पे 2, A5 जो है आपका A जमा 4D। तो A जो है आपका यहाँ पे नफ़ी 4 है, जमा 4 ज़रब D जो है आपका यहाँ पे 2 है। तो ये क्या हो जाएगा नफ़ी 4 जमा 4 2 8। तो ये क्या हो जाएगा आपका A5 बराबर, A5 बराबर क्या होगा आपका यहाँ पे जमा 4। तो A5 क्या है आपका यहाँ पे 4। तो दूसरा रुकन नफ़ी 2, तीसरा रुकन जो है 0, चौथा रुकन 2, पाँचवा रुकन 4 है। सवाल नंबर 5, बॉक्स कोमा 38 कोमा बॉक्स कोमा बॉक्स कोमा बॉक्स कोमा -22। हल, इसमें जो है पहला रुकन हिसाबी तसावत की एदाद की फहरिस्त लिखना हो तो पहला रुकन चाहिए और मुश्तरक फ़र्क चाहिए। पहला रुकन अगर मुश्तरक फ़र्क नहीं है तो हिसाबी तसावत की एदाद नहीं लिख सकते। तो इसलिए क्या है, हमें पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम करना होगा। यहाँ पे पहला रुकन नहीं दिया है तो पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे। दिए हुए एदाद का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे हम, ए और मुश्तरक फ़र्क मालूम करेंगे। तो दिए हुए एदाद जो है आपका यहाँ पे A2 और A6 है। तो A मालूम करना है हमें, पहला रुकन ए या A1। A2 जो है आपका यहाँ पे 38 है। A3 जो है आपका यहाँ पे मालूम करना है, A4 मालूम करना है, A5 मालूम करना है, A6 जो है आपका यहाँ पे -22 है। तो A2 को उमूमी शक्ल A2 बराबर, A2 जो है हमें उमूमी शक्ल किस तरह लिख सकते हैं A2 की, A जमा D। उमूमी शक्ल क्या होती है और नवा रुकन क्या होता है, पहला रुकन मुश्तरक फ़र्क क्या होता है मालूम करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर चेक करिए। तो A2 बराबर A प्लस D। तो A2 जो है हमारा यहाँ पे 38 है, 38 बराबर A जमा D, ये मसावत 1, ख़ती मसावत 1। दूसरा जो है यहाँ पे A6 को किस तरह लिख सकते हैं हम, A6 बराबर A प्लस 5D। हिसाबी तसावत की उमूमी शक्ल क्या है, A6 बराबर, A6 की उमूमी शक्ल जो है A प्लस 5D। तो A6 को हमें A6 की जगह क्या लिख सकते हैं, -22। A6 बराबर जो है नफ़ी 22 है, यहाँ पे नफ़ी 22 जमा 5D। तो ये जो है ख़ती मसावत 2। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इन दोनों मसावत का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों को हल करते हुए क्या है D मालूम करेंगे। फिर क्या है अगला रुकन, अगला जो है पहला रुकन मालूम करेंगे। ख़ती मसावत 1 और 2 को हल करने पर, तो ख़ती मसावत 1 क्या है यहाँ पे A जमा D बराबर 38। ख़ती मसावत 2 क्या है यहाँ पे A जमा 5D बराबर जो है नफ़ी 22। तो दोनों को हल करने पर, यहाँ पे माइनस करने पर अलामतें चेंज होती हैं, नफ़ी जाकर जमा, जमा जाकर नफ़ी होती है। यहाँ पे नफ़ी है तो ये जमा होगी, तो जमा A नफ़ी कैंसिल। तो एक D में, तो एक D जो है 5D में एक D नफ़ी करने पर नफ़ी 4D, क्योंकि बड़ी अदद की अलामत नफ़ी है यहाँ पे, तो नफ़ी। तो यहाँ पे जमा 38, यहाँ पे जमा 22, कितने हो गए यहाँ पे, ये जो है 60। तो D बराबर जो है नफ़ी 4 बराबर के उधर जाने पर बटे में हो जाता है नफ़ी 4, 60 बटा नफ़ी 4, 4 1 के 4, 4 1 के 4, 2 बचे यहाँ पे, 4 पंजे 20। तो D बराबर जो है हमारा यहाँ पे नफ़ी 15। ठीक है, अब जो है इस नफ़ी 15 का D का इस्तेमाल करते हुए क्या है, इसकी कदर जो है किसी भी एक मसावत में रखने पर हमें एक ही कदर मिलती है। मसावत 1 में तो रख दो या फिर 2 में रख दो। मसावत 1 में D की कदर -15 रखने पर
तो मसावत एक क्या है यहाँ पे, ए जमा डी बराबर 38 है। तो ए जमा डी जो है आपका यहाँ पे नफ़ी 15 है, नफ़ी 15 बराबर 38। क्या हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे, ए जमा ज़रब नफ़ी जो है नफ़ी 15 बराबर 38। तो ए बराबर जो है जमा नफ़ी 15 बराबर के उधर जाने पर क्या हो जाता है यहाँ पे, जमा 15, 38 जमा 15। तो ये क्या हो जाएगा, ए बराबर जो है आपका यहाँ पे 53। ठीक है, हमें यहाँ पे ए मालूम हो गया और डी मालूम हो गया, ए और डी मालूम हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हिसाब तसावत के अगले अरकान मालूम करेंगे। तो ये जो है हमारा यहाँ पे 53 है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम A3 मालूम करेंगे। A2 जो है हमारा, A2 है यहाँ पे 38 है। तो हम क्या मालूम करेंगे, A3 मालूम करेंगे। ए मालूम हो गया हमें, डी मालूम हो गया, अब A3 मालूम करेंगे। A3 बराबर जो है A प्लस 2D, ये A3 की उमूमी शक्ल। तो ये जो है हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 53 है यहाँ पे। तो ये 53 जमा 2 ज़रब डी जो है आपका यहाँ पे क्या है, नफ़ी 15 है, नफ़ी 15। तो ये क्या हो जाएगा आपका 53 जमा ज़रब नफ़ी 15 दूनी 30, 15 2 30। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 23 हो जाएगा यहाँ पे। A3 जो है आपका यहाँ पे 23। उसी तरह A4 मालूम करेंगे। A3 जो है 23, A4 बराबर, वो A4 की उम्मीद शक्ल क्या होगी, A4 ए जमा 3D। तो ये जो है आपका यहाँ पे 53 है जमा 3 ज़रब डी जो है आपका यहाँ पे नफ़ी 15 है। तो 53 जमा ज़रब नफ़ी 15 3 45। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो A4 जो है आपका यहाँ पे 8। उसी तरह A4 जो है आपका यहाँ पे 8 होगा। नेक्स्ट जो है A5 मालूम करेंगे। A5 बराबर, तो A5 बराबर क्या होगा यहाँ पे, A5 बराबर A जमा 4D। तो A जो है आपका यहाँ पे 53 है जमा 4 इंटू डी जो है आपका है नफ़ी 15। तो 53 जमा ज़रब नफ़ी 15 चौक 60। तो ये क्या हो जाएगा आपका नफ़ी 7। तो A5 जो है आपका यहाँ पे नफ़ी 7 हो जाएगा। तो इससे क्या हम, इससे पहला रुकन, तीसरा रुकन, चौथा रुकन और पांचवा रुकन मालूम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आगे के सवालात हल करेंगे।